हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड मैथ्स। जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी मैथ्स के सारे कंसेप्ट्स। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं प्राइमरी क्लासेस का जो टॉपिक है। तो जहाँ मैथ्स की बात होती है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? जब भी हमें कोई क्वांटिटी मेजर करनी है तो हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। और नंबर बनते कैसे हैं? नंबर हमारे बनते हैं कुछ डिजिट्स को यूज़ करके। तो the topic which we are going to study today is number. अब कोई भी नंबर फॉर्म होता है तो वो कुछ डिजिट्स से फॉर्म होता है। कौन से डिजिट्स होते हैं? दे आर द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 और इनको हम कहते हैं न्यूमरल्स। ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिजिट्स हैं इन्हीं को यूज़ करके सारे नंबर्स बनते हैं और इनको न्यूमरल्स कहते हैं। ये हिंदू अरबिक सिस्टम से लिए हुए हैं, इनको डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। सो न्यूमरल्स से ही, इन्हीं के अरेंजमेंट से नंबर्स बनता है। अब जब हम नंबर पढ़ रहे हैं तो पूरे नंबर्स को कुछ क्लासिफिकेशन उसका किया हुआ है, कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स में उनको क्लासिफाई किया हुआ है। सो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन। तो जो नंबर होता है हमारा, नंबर बेसिकली दो कैटेगरीज में होता है। वन इज द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक होते हैं रियल नंबर्स। यहाँ पे हम रियल नंबर्स का डिटेल पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स थोड़े से हायर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अभी आप इतना जान सकते हैं कि दे आर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये जो आयोटा है, आई स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस आयोटा इज इमेजिनरी नंबर और ये पूरा इस फॉर्म में होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, जहाँ पर a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए जो है ये रियल पार्ट होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। और जो ये वाला जो सेकंड पार्ट है आयोटा जिसके साथ लगा है, आयोटा बी, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। तो फिलहाल के लिए हम रियल जो नंबर्स हैं उनके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। रियल नंबर्स में फिर से दो कैटेगरीज हो जाती हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऑल दोज नंबर्स विच कैन बी represented in the form of p upon q and q should not be equal to 0 are called rational numbers. Rational numbers में अगेन फिर से दो कैटेगरीज हो जाती हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। ओके, रैशनल तो हमारे वो होते हैं विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, उसको अभी मैं और समझाऊंगी। इरैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज होती हैं इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में अगेन कैटेगरीज होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस की कैटेगरीज होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। और यहाँ पे इंटीजर्स की कैटेगरीज होती हैं होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स जो हैं, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो इसलिए इसकी दो कैटेगरी बन गई। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं दे आर कॉल्ड होल नंबर्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये जो होल नंबर्स जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको अगेन फिर से क्लासिफाई हम कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। कोई भी चीज़ आप काउंट करते हो, कोई भी क्वांटिटी है, आपके पास सपोज कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं, आप बुक्स जब काउंट कर रहे हो तो आप यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जब ज़ीरो भी उसमें आ जाता है तो वो होल नंबर बन जाते हैं। मीन्स होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और ये सारे नंबर्स जो हैं ये रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेचुरल नंबर्स अगेन फिर से इसमें भी कुछ टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स अगर हम देखें, नेचुरल नंबर्स में हमारे पास होते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, एंड परफेक्ट नंबर्स। तो ये सभी नेचुरल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर्स। अब इनका थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं कि ये नंबर्स क्या होते हैं। ये आई होप सबको क्लियर है, तो आई एम गोइंग टू रब दिस। सबसे पहले इवन नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। या अगर कोई बड़ा नंबर है तो उसके यूनिट्स प्लेस पर अगर 2 से डिविजिबल नंबर है तो दैट होल नंबर, वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो इवन नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर्स और इसी तरह के और नंबर्स, ये सब इवन नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। या फिर हम कोई नंबर ले लें 342। अब 342 नंबर है, इसके जो यूनिट्स प्लेस पर है इस पे 2 है, तो ये नंबर भी पूरा का पूरा ये इवन नंबर होगा। सिमिलरली इस यूनिट्स प्लेस पे ये 344 हो, मतलब यूनिट्स प्लेस पर 4 हो गया, ये 346 हो, ये 348 हो, या ये 340 हो, मतलब यूनिट्स प्लेस पर 0 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, सारी ये इवन नंबर्स हैं, तो ये पूरा का पूरा नंबर इवन नंबर होता है। सो दीज आर इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, they are odd numbers. For example 3 है, 5, 7, 9 and so on, these are all odd numbers। और अगर वंस प्लेस किसी भी नंबर के यूनिट्स प्लेस पर इनमें से कोई डिजिट है तो वो ऑड नंबर होगा। जैसे 341, 343, 345, 347, ये वंस प्लेस पर अगर आप देखें 1, 3, 5, 7, 9, तो ये सब ऑड नंबर्स होते हैं। देन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, एंड नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 3, अगर आप 3 के फैक्टर्स निकालो तो वो आएंगे 1 एंड 3, मतलब 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3 इज डिविजिबल बाय 3 इटसेल्फ, तो 3 एक प्राइम नंबर है। इसी तरह से 2 के भी फैक्टर्स अगर आप निकालो तो 1 एंड 2। इसी तरह से 11 के फैक्टर्स हैं 1 एंड 11। ये इस तरह के नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स हों, दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स में क्या है? कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 1 तो उसका फैक्टर होगा, नंबर इटसेल्फ भी उसका फैक्टर होगा, बट अदर देन दैट और भी फैक्टर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो 6,
6 के फैक्टर्स अगर आप लो तो 1, 2, 3 एंड 6, मतलब 6 के फैक्टर्स में 1 है, नंबर इटसेल्फ यानी 6 है, अदर देन दैट 2 और 3 भी 6 के फैक्टर्स हैं, सो 6 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सिमिलरली अगर आप देखो 72 के आप फैक्टर्स निकालो, आप 12 के फैक्टर्स निकालो तो 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अगेन 1 और 12 के अलावा देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, so those numbers which have more than 2 factors are known as composite numbers. Okay. अब बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऐसे दो नंबर्स जिनके 1 और वो नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। सपोज आप जैसे दो नंबर्स ले लो, एक हो गया 6, एक हो गया 25। अब 6 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 6 एंड 25 के फैक्टर्स होते हैं 1, 5 एंड 25। यहाँ पे 1 इन दोनों का फैक्टर है और नंबर इटसेल्फ है और कोई फैक्टर इनका कॉमन नहीं है, तो दैट मीन्स दे आर को प्राइम नंबर्स। लास्ट में है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है। द नंबर, ऐसा नंबर जिसके आप फैक्टर्स फाइंड आउट करो और उन फैक्टर्स में से जितने भी फैक्टर्स उस नंबर से छोटे हैं, जब आप उनको ऐड करो तो आपको वो नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल 6 के अगर आप फैक्टर देखो तो 1 है, 2 है, 3 है एंड 6। अब 6 से कम कौन से इसमें वैल्यूज हैं? 1, 2 एंड 3। अब अगर आप इनको ऐड करते हो तो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, आपको टोटल मिलेगा 6। तो 6 इज अ परफेक्ट नंबर। मतलब आपने 6 के फैक्टर्स निकाले, उन सभी फैक्टर्स में से 6 से छोटे जितने फैक्टर्स हैं उनको ऐड करने से अगर 6 आ रहा है तो ये एक परफेक्ट नंबर बन गया। नेक्स्ट परफेक्ट नंबर है फॉर एग्जाम्पल 28। अगर आप 28 के फैक्टर्स देखो तो 1, 2, 4, 7, 14, 28। यहाँ पे भी अगर आप 28 के अलावा जो इसके फैक्टर्स हैं उनको अगर आप ऐड करोगे तो 28 आएगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट नंबर। सो टुडे वी हैव स्टडीड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है प्लीज़ आप बता सकते हैं, और बहुत लेंदी वीडियो अगर हो जाता है तो उसको समझना और रिटेन करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।